नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद मिलने के बाद अब गठबंधन की राह और कठिन होगी। क्या सीट बंटवारे से लेकर जदयू राजद के बीच खटास का संकट बढ़ेगा? क्या अखिलेश यादव बिहार से भी उतारेंगे अपने उम्मीदवार? नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में इन सब मुद्दों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की राह आसान नहीं है। अभी आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर विपक्ष को बहुत कुछ तैयारी करने की जरूरत है। सीट बंटवारे के फार्मूले पर फंसे पेच के बारे में सोचना, सही उम्मीदवार चुनना और सबसे खास की सभी छोटी बड़ी रीजन पार्टियों से तालमेल मिलाना। अभी जो गोदी मीडिया खबर चला रही है कि बिहार में राजद और जदयू के बीच बढ़ी खटास, तो अगर ये सही है तो इस खटास को भी मिटाना होगा, क्योंकि ये खटास गठबंधन की परेशानी बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का साथ देना होगा। दूसरी ओर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीट बंटवारे में उलझे नहीं, वरना खेल खराब हो सकता है। मुश्किल यह है कि गठबंधन की अगली बैठक से पहले सीट बंटवारे से संबंधित फार्मूले पर रविवार तक सहमति बन जानी चाहिए थी, क्योंकि जितनी जल्दी सीट बंटवारा होगा उतना ही अच्छा होगा। कैंडिडेट अपनी तैयारी में जुट जाएंगे, मगर इस दिशा में गठबंधन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। ये इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी गलती है। इस पर जल्दी से काम करें। इस मामले में सबसे अहम दाव बिहार के सीएम नीतीश कुमार का है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश ने गठबंधन के नेता के तौर पर अपना दावा पेश कर दिया है। दावेदारी में मजबूती लाने के लिए नीतीश ने जातिगत जनगणना के सवाल पर पूरे देश में घूमने की योजना बनाई है, जो एक मजबूत फैक्टर है। यह योजना ऐसे समय में बनाई गई है जब गठबंधन की इसी महीने हुई बैठक में टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गठबंधन के नेता के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया था। राजद की रणनीति थी कि नीतीश को गठबंधन का नेता या संयोजक बनाकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाए। इसके लिए राजद ने जदयू के अध्यक्ष पद से हटाए गए ललन सिंह को साधा था। इसके उलट नीतीश की योजना बिहार का सीएम रहते गठबंधन का नेता बनने की है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे। नीतीश ने राजद के दाव को काटने के लिए ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बलि ली है। अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देशव्यापी दौरे की योजना बनाकर नीतीश ने गठबंधन के नेता के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। और ये सही भी है, क्योंकि गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी ऐसे अन्य राज्य हैं जहां पर पटेल कुशवाहा समाज बड़ी संख्या में है। विपक्षी गठबंधन कितना स्थायी है, सीटों के बंटवारे का फार्मूला सामने आने के बाद ही इसका पता चल पाएगा। ताजा स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट का शिवसेना, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में राजद जदयू, दिल्ली पंजाब में आप और उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस को भाव देने के मूड में नहीं है। चूंकि बिहार में गठबंधन का दायरा बहुत बड़ा है, ऐसे में राजद जदयू कांग्रेस को 2-3 सीटों पर, बंगाल में ममता बनर्जी 2-3 सीटों पर, दिल्ली और पंजाब में आप कांग्रेस को इतनी ही सीटें देना चाहती हैं। मुश्किल यह है कि आप चाहती है कि कांग्रेस हरियाणा, गुजरात में उसके लिए बड़ा दिल दिखाए। ममता पश्चिम बंगाल में वाम दलों को एक भी सीट नहीं देना चाहती। ऐसे में सीटों के बंटवारे के फार्मूले पर सहमति बन पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। खैर, बात करें नीतीश और अखिलेश यादव की, तो हो सकता कि नीतीश उत्तर प्रदेश से किसी सीट से चुनाव लड़ें। अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा। तो आपका क्या है विचार, कमेंट्स करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।